हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो आज पेपर हुआ था ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 3r/8, 0,3r/8। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है एक्स वाई, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं तो आएगा वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg एंड 2 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी एंड रिस्पेक्टिवली द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हमको वेलोसिटी किसका चाहिए? सेंटर ऑफ मास का। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर अपॉन दोनों मास का एडिशन। तो ये हो जाएगा m1 कितना है? 10 kg। v1 वेक्टर क्या है? 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप प्लस m2 कितना है? 2 kg। v2 वेक्टर क्या है? माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप और दोनों मास का एडिशन। तो m1 प्लस m2 10 प्लस 2। सही है, कितना हो जाएगा फिर ये? 10 सबसे मल्टीप्लाई करो तो 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप प्लस इंटू माइनस माइनस 20i कैप प्लस 70j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 12। ठीक है, तो प्लस माइनस 70j कैप प्लस 70j कैप कैंसिल, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, 30k कैप 30 माइनस 6 कितना हो गया? 24k कैप। 24k कैप बाई 12, तो 12 2 ज़ा, तो आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m एंड लेंथ l is rest on a smooth horizontal surface and impulse p is applied to the end b. The time taken by the rod to turn through a right angle. तो हमको टाइम निकालना है। ठीक है, और कितने एंगल से टर्न हो गए? 90 डिग्री से टर्न होगा। ठीक है, तो हमको बता देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बाय ओमेगा। सही है, तो एंगल तो हमको पता है, एंगल कितना है इसका? π/2, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू ओमेगा। अब उसके लिए सबसे पहले ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को मोमेंटम दिया है, तो हमको पता है मोमेंटम जो होता है या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर पी या फिर आई ओमेगा। सही है, आर इसके सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा इसका? l/2। पूरे का लेंथ l, तो आधे का l/2, तो आर के बदले आएगा l/2। लीनियर मोमेंटम p है, आई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, ये हो जाएगा m/l² इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 2 1 2 6 12, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको ओमेगा मिल जाएगा। 6 डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, तो 6p/ml इज इक्वल टू ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा π/2 इंटू ओमेगा हो जाएगा 6p/ml, तो πml/12p। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। A uniform rod of length 200 cm and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. ठीक है, mass of 2 kg is suspended from the rod and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 cm mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. हमको m की वैल्यू निकालनी है such that rod is in equilibrium। पूरे रॉड का मास कितना है? तो पूरे रॉड का मास है 500 ग्राम। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, पूरे रॉड का मास कहाँ पे होगा? तो पूरे रॉड का मास उसके सेंटर में सिचुएटेड होगा। यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे रॉड का मास हो गया 500 ग्राम और बट ऑब्वियसली पूरे का लेंथ 200, तो सेंटर से लेके ये लेंथ कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सही है, मुझे क्या निकालना है? m निकालना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है। सही है, तो जितना टॉर्क क्लॉकवाइज रहेगा उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, जरा देख लेते हैं इसको। ये वेज के अराउंड अगर इसको देखोगे 2 kg का मास, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
सही है। वही अगर इस वेज के अबाउट इसका टॉर्क देखेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और 500 ग्राम जो रॉड है, रॉड का मास है, वो भी इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू 2 kg, 2 kg की वजह से टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है, तो फोर्स कितना लग रहा है mg, तो 2 इंटू जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 40 माइनस 20 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻²। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, नेट टॉर्क 0 है ना, तो जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क क्लॉकवाइज। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका टॉर्क कितना होगा, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 160 माइनस 40 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, प्लस इसका भी टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। सही है, तो कितना है ये 500 ग्राम है, तो केजी में कितना हो गया 0.5 kg। सही है, तो मास हो गया 0.5 इंटू जी 10 इंटू डिस्टेंस 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, तो 60 सेंटीमीटर बराबर। अगर आप देखोगे तो -2 सब में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, जी भी सब में कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया। सही है, कितना हो गया 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 120 m, प्लस ये 0 से ही गया तो 5 हो गया, 6 5 कितना हो गया 30, प्लस 30 साइड चेंज किया तो -30, तो 40 माइनस 30 इज 10 इज इक्वल टू 120 m। तो मास कितना हो गया 0 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज किया तो डिवीजन में, तो 1/12 kg, तो मास आया 1/12 kg। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर, तो ये हो जाएगा r/√2। ठीक है, एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा r/2। सही है, तो हमको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो kc/kd, तो r/√2 अपॉन r/2, तो r से r कैंसिल, 2 पर जाएगा तो 2/√2 विच इज़ √2/1, तो आंसर रहेगा √2:1, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, अ सॉलिड स्फीयर इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड स्फीयर है, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ये कितना होता है, तो ये होता है 2/5 mr²। सही है, ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। फिर सबसे पहले इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हो जाएगा 1/2 m वेलोसिटी का स्क्वायर। हमको पता है v को मैं लिख सकता हूँ r ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr², ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे चाहिए तो स्मॉल r लिख दो, ठीक है। तो हमको रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर प्लस रोटेशनल कितना है, तो 1/2 इंटू 2/5 m r² इंटू ओमेगा स्क्वायर। m r² ओमेगा स्क्वायर m r² ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 5 + 2 7/5, तो 1/7/5 विच इज़ 5/7। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं, द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इट
gains an angular acceleration of alpha during the first 2 seconds after it starts. After that alpha 0 तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, द एंगुलर वेलोसिटी इन 6 सेकेंड. अब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकंड बाद होगी वही 6 सेकंड बाद होगी, क्योंकि 2 सेकंड के बाद उसके पास कोई अल्फा नहीं है. अल्फा 0 हो गया तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ओमेगा ढूंढना है 2 सेकंड में. तो अल्फ़ा कितना दिया हमको 3t माइनस टी स्क्वायर. अल्फ़ा से ओमेगा चाहिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. तो मैं बोल सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर. तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. मेरे को डी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं, ओमेगा में इंटरेस्ट है. तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? तो ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से ओमेगा, क्योंकि इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है. इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. मुझे ओमेगा कहाँ से कहाँ चाहिए? तो 0 से 2 सेकेंड्स तक चाहिए, तो 0 से 2. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 है कि नहीं. तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3. और लिमिट्स कहाँ से कहाँ? 0 से 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये ओमेगा हो जाएगा. ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस 2 का क्यूब 8/3. और लोअर लिमिट 0 आएगा तो 0 हो जाएगा. ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 6 माइनस 8/3. डिनोमिनेटर सेम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 इज 18 माइनस 8 विच इज़ 10/3. तो आंसर क्या आएगा? 10/3. ऑप्शन बी करेक्ट है. इसमें क्या पूछा हमको? 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r as प्लेस एज शोन इन द फिगर. कंसिडर एन एक्सिस. दिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है पूरा सिस्टम. स्पेरिकल शेल है, तो स्पेरिकल शेल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अबाउट सेंटर 2/3 mr². ठीक है, और इसके लिए तो ये एक्सिस सेंटर है, बट ये दो के लिए क्या है? वो डायमीटर के अबाउट पास हो रहा है ना. तो कितना हो जाएगा? 2/3 mr² प्लस mr² विच इज़ 5/3 mr². तो इसके जो डायमीटर के अबाउट है, सॉरी इस स्फीयर के लिए ये एक्सिस क्या बनेगा? टेंजेंट. तो ये हो जाएगा 5/3 mr². सही है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम पूछा है. ठीक है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है. तो एकदम इसको हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट सेंटर, फिर ये दो का अबाउट टेंजेंट. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट सेम होगा. सही है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है? 2/3 mr². और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 5/3 mr². तो पूरे सिस्टम का क्या होगा? सेंटर के अबाउट 1 टाइम है और टेंजेंट के अबाउट 2 टाइम्स. तो मैं बोल सकता हूँ पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा IC प्लस 2 टाइम्स ऑफ IT. तो IC कितना हो गया? 2/3 mr² प्लस 2 इंटू 5/3 mr². दोनों का डिनोमीटर कैसा है? सेम है. 5 2 10 प्लस 2 12. तो 12/3 mr² विच इज़ 4 mr². तो ऑप्शन सी करेक्ट है. इसमें क्या बोला है? अ वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्क्यूरी इन बोथ साइड ऑफ इट्स आर्म. ग्लिसरीन की डेंसिटी दी है 1.3, कॉलम का लेंथ है 10, इज इंट्रोड्यूस इनटू वन ऑफ इट्स आर्म. ऑयल की डेंसिटी 0.8 दिया है. इज पोर इनटू द अदर आर्म अंटिल द अपर सरफेस ऑफ द ऑयल एंड ग्लिसरीन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम. कितना हम लोग ने ऑयल ऐड किया उसका लेंथ पूछा, हाइट पूछा. इस पूरे का लेंथ 10, तो ये 10, तो ये कितना हो गया 10. ये h, तो ये कितना हो गया 10 माइनस h. सही है. अभी हमको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर कैसा होता है? सेम. तो मैं बोल सकता हूँ A का प्रेशर और B का प्रेशर कैसा होगा? सेम. ठीक है, तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. A पे प्रेशर कितना होगा? हाइट कितना है इसका? 10. अच्छा, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करना है तो कर सकते हो, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ग्लिसरीन का कितना है? H 10 और डेंसिटी कितनी है? 1.3 इंटू जी. बी पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ऑयल और फिर मर्क्यूरी. ऑयल का हाइट कितना है? H. डेंसिटी ऑयल की है 0.8 इंटू जी प्लस
बचे हुए का हाइट कितना है, मर्क्यूरी कितने हाइट में 10 माइनस एच, तो 10 माइनस एच इंटू डेंसिटी कितनी है इसकी 13.6 इंटू जी, तो जी सब में कैंसिल हो गया, 1.3 इंटू 10 हो गया 13 इज इक्वल टू 0.8 एच प्लस 10 इंटू 13.6 136 माइनस 13.6 एच, सही है। माइनस 13.6 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो माइनस 13.6 माइनस 0.8, तो ये 2 ये 16 ये 8 12.8, तो ये हो जाएगा माइनस 12.8 एच, साइड चेंज किया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.8 एच इज इक्वल टू 136 माइनस 13, तो 136 माइनस 13 6 माइनस 3 3 टू 123, तो 12.8 एच, मेरे को एच में इंटरेस्ट है, तो एच इज इक्वल टू 123 अपॉन 12.8, सही है। तो इसको चाहिए तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 1230 अपॉन 128, 2 6 12 2 4 8 2 6 12 2 1 2 2 5 10, तो 615 64 को मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, तो 8 5 8 5 इसका 8 5 40 8 5 40 इसका 40 8 7 से कितना हो गया 56 57 52 10 60 61, तो 5 हो गया 56, हाँ 8 7 से 8 का कितना होता है 64, तो वापस 8 7 से तो नहीं आएगा अभी, 8 6 48, 55 माइनस 48 कितना हो गया 5 6 7, तो 70, फिर 8 8 कितना हो गया 64, तो वापस 8 1 8 8 9 72, 76 माइनस 72 कितना हो गया 4, 8 6 48, तो 9.6 के आसपास आ रहा है, परफेक्ट, तो 9.6 करेक्ट आंसर है। A uniform tapering vessel is filled with a liquid of density दिया है, the force that acts on the base of the vessel due to liquid, force पूछा है, तो मेरे को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर ढूंढना पड़ेगा बॉटम में, प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है एच रो जी, हाइट कितना है इसका 0.4, डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी हमको दी है 900 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 0 गया है 4 9 4 36, तो 3600, तो प्रेशर मिल गया, फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना दिया बेस का 2 × 10⁻³ 0 0 कैंसिल, -1 6 12 2 1 72 × 10⁻⁻1 विच इज़ 7.2 न्यूटन, तो फोर्स कितना लग रहा है 7.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन हमको दिया है, सोप बबल बनाना है, तो बबल के लिए पूछा है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे, तो वर्क डन का बेसिकली पूछा है, मैं बोल सकता हूँ T इंटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन कितना है 0.03, बबल में डबल होता है 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया, बबल स्पेरिकल, तो 4πr², तो 0.03 इंटू 2 4 इंटू पाई 0.14 इंटू आर, तो रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, तो सेंटी मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर, पॉइंट को चाहिए तो राइट में शिफ्ट कर दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻², 4 2 8 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4, सही है। 24 इंटू ये 4 इंटू 3.14 इंटू -4 -2 कितना हो गया -6, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो 4 4 16 6 1 4 2 8 96 इंटू 3.14 10⁻⁻6, तो 3.14 इंटू 96 24 6 1 6 7 8 18 36 6 3 9 1 9 10 11 12 2 1 and 3 27 28 4 8 6 14 8 to 10 11 9 10 0 1, तो ये हो गया 3, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 301.44 बराबर, तो ऑप्शन 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा -6,
10⁻⁻4 चाहिए, तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में 2 बार, तो 3.01 10⁻⁻4, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 क्या बोला है, सोप बबल एक्सपांड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल एक्सपांड हो रहा है तो इसके अंदर प्रेशर बड़ा वैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ स्पेस 2.5 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन टू लार्ज प्लेन सर्फेसिस फिल्ड विथ ऑयल, फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग वेरी थिन प्लेट ऑफ, इसका एरिया दिया हमको प्लेट का 0.5 मीटर स्क्वायर, जस्ट मिडवे द सरफेस एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज 1 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है। तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा 2 पाई ईटा इंटू एरिया इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 ईटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स, सही है। तो हमको क्या पूछा, ईटा पूछा है, फोर्स दिया 1, 2 इंटू ईटा इंटू एरिया, एरिया कितना दिया 0.5 इंटू वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 के पास होगी, सरफेस बॉटम पे मिडवे पूछा है, तो मिडवे वेलोसिटी कितनी है 0.5, तो 0.5 और लेंथ कितने से चेंज हो रहा है, तो 1.25 सेंटीमीटर, तो 1.25 इंटू सेंटीमीटर 10⁻⁻², ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 ये हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू ईटा इंटू -2 पर गया तो +2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 50/1.25। मुझे ईटा चाहिए, तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, तो 1.25/50, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 इंटू 10⁻⁻1/5, 5 0 0, 5 2 10, 5 5 25, तो ईटा कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻1, पॉइंट को चाहिए तो राइट में शिफ्ट कर दो, विच इज़ 2.5 इंटू 10⁻², तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। A viscous fluid is flowing through a cylindrical tube. The velocity distribution of the fluid is best represented by the diagram. ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो सिलेंडर के सेंटर में लिक्विड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। जब मैं सरफेस से बाउंड्री से सेंटर की तरफ आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये जो ग्राफ है इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 15 क्या बोला है, अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इज इंक्रीज बाय 1%, तो चेंज इन लेंथ, तो ये परसेंटेज में दिया हमको 1%। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, इफ अ थिन कॉपर प्लेट ऑफ एरिया इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, द परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ तो 1% है, तो इससे हमको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है 100 से, तो अल्फ़ा इंटू 100 और चेंज इन लेंथ कितना है 1, तो अल्फ़ा हो जाएगा 1/100 विच इज़ 10⁻⁻²। अब एरिया का पूछा है तो चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा यहाँ से मिला, हमको पता है बीटा इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, तो बीटा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, तो 2 इंटू अल्फ़ा कितना है 10⁻⁻², और चेंज इन टेम्परेचर वापस एरिया के लिए भी कितना है 100 है, 0 से 100, तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 2, परसेंटेज में चाहिए तो कितना आंसर आएगा फिर 2%, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, 2 rods हैविंग मास L1 एंड L2 मेड ऑफ मटेरियल्स विद द लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट α1 एंड α2, दोनों का लीनियर मटेरियल अलग अलग है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी अलग अलग है। द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर द ऑब्टेन रॉड पूछा है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पूछा है। अभी अगर ये बढ़ेगा तो सपोज इसका फाइनल लेंथ हो जाएगा L1 डैश, तो L1 डैश इज इक्वल टू L1 प्लस α1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये बढ़ेगा तो इसका फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा L2 डैश, तो ये हो जाएगा L2 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी, तो इसका जो रिजल्टेंट लेंथ है नया लेंथ वो हो जाएगा L1 डैश प्लस L2 डैश।
L1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। सही है। मेरे को रिजल्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन चाहिए दोनों का। अच्छा सॉरी, ये जब बढ़ेगा तो इसका लेंथ कितना होगा, L1 डैश इक्वल टू पुराना लेंथ 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये जब बढ़ेगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा L2 डैश, तो ये हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी। सही है। तो L1 डैश क्या हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी। L2 डैश क्या हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी। ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी। इसको मैं लिख रहा हूँ L1 प्लस L2, इसमें से और इसमें से डेल्टा टी कॉमन लिया तो L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी। अभी ऑप्शन में देखो सब में नीचे L1 L2 या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसा है, तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से L1 L2 कॉमन लूँगा, इस यहाँ से L1 L2 कॉमन लूँगा, यहाँ पे L1 L2 नहीं है तो इसको दे दूँगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट लेंथ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, L1 प्लस L2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, इनके पास नहीं तो इनको डिनोमिनेटर में दे दूँगा, तो L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी। सही है। अब इसको कंपेयर करो, देखो मैं बोल सकता हूँ L ये वही हो गया, नया लेंथ इज इक्वल टू पुराना लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये पूरा किसका काम करेगा, अल्फ़ा का। तो इसका जो रिजल्टेंट अल्फ़ा आना चाहिए वो होगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, क्या पूछा है इसमें। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट, पावर दिया है, टाइम दिया है, एनर्जी पूछा। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया 100 किलो 10 टू द पावर 3, टाइम 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 जूल्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। अ कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स आएगा यहाँ पे, ऑप्शन में टी है। When the room temperature is 20 degree Celsius, the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degree at the same room temperature. रूम टेम्परेचर सेम है दोनों भी केस में। पहले इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 90 माइनस 80 बाय कितने टाइम में हो रहा है टी मिनट्स में, के टाइम्स मीन, ये दोनों का एवरेज। तो 90 और 80 का एवरेज कितना हो गया 85। तो 85 माइनस रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 20, 90 माइनस 80 हो गया 10 बाई टी इज इक्वल टू के 85 माइनस 20 कितना हो गया 85 75 65। सही है। अब इसके लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 माइनस 60 कितना हो गया 20। तो 20 बाई टाइम ढूंढना है इसका T2 के, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 60 और 80 का 70 माइनस 20। सही है। तो ये हो जाएगा 20 बाई T2 इज इक्वल टू के टाइम्स 70 60 50। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 10 बाई टी इज इक्वल टू 20 बाई T2, 65 के बाई 50 के। तो के से के कैंसिल, 0 0 कैंसिल, T2 ऊपर जाएगा। T2 बाई 2 इज इक्वल टू 65 बाई 50, तो ये हो जाएगा 25। तो T2 हो जाएगा 65 बाई 25। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, थोड़ा और करना पड़ेगा। 5 है 25, 5 1 5, 5 3 15। तो आंसर कितना आया 13 बाई 5। टी, सॉरी यहाँ पे टी भी था, ठीक है, ये टी भी है ना, तो ये टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी 5D, ठीक है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। अ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया। तो बेसिकली स्टीम को वाटर से पास किया और फाइनली स्टीम
पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, फिर वहाँ से 100 से फाइनल टेम्परेचर 90 हुआ, ठीक है, और वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ के 90 हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ हीट लॉस बाय स्टीम, सही है, इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। स्टीम ने कितना हीट लॉस किया, सबसे पहले वो स्टीम से वाटर बना तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस फिर उसका टेम्परेचर 100 से 90 हुआ, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 से 90 मतलब 10 का चेंज हुआ। हीट गेन बाय वाटर, तो वाटर ने कितना हीट गेन किया, तो यहाँ पे वाटर का स्टेट चेंज नहीं हुआ है तो सिर्फ एम एस डेल्टा डी आएगा, तो वाटर का मास 22 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 20, 90 माइनस 20 कितना हो गया 70, सही है। तो दोनों में से m कॉमन ले सकता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, स्टीम से लिक्विड हुआ है ना, लिक्विड से स्टीम या स्टीम से लिक्विड, वेपराइजेशन आएगा, तो वेपराइजेशन कितना दिया 540 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1, अच्छा इंटू 10 भी है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 4 1 7 2 ज़ा 14 1540, ठीक है। तो ये हो जाएगा 540 प्लस 10 550, तो मास हो जाएगा 1540 अपॉन 550, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 0 ज़ा 0 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 30.8 डिवाइड बाई 11, तो 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22, 30 माइनस 22 कितना हो गया 8, तो 11 8 ज़ा 88, तो कितना स्टीम कन्वर्ट हुआ है वाटर में, तो 2.8 ग्राम, तो 2.8 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ है, प्लस पहले से वाटर कितना था 22 ग्राम, तो आपको शायद टोटल वाटर पूछा है, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा 22 प्लस 2.8 विच इज़ 24.8 ग्राम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल दिखा रहे हैं 25, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल, तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 25, तो 25 माइनस आइस पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, फ़ारेनहाइट में कितना है ढूंढना है, फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 25/100 F माइनस 32, 212 माइनस 32 इज़ 180, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो 180 ऊपर जाएगा, सो 180/4 इज इक्वल टू F माइनस 32, 4 4 ज़ा 16 17 18 2 4 5 ज़ा 20, तो 45, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू F माइनस 32, तो F इज इक्वल टू 45 प्लस 32 77, तो आंसर क्या है 77, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल ऑफ हीलियम गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 2 केल्विन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका फॉर्मूला N CV इंटू डेल्टा T, सही है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने 3, हीलियम गैस, CV कितना हो गया हीलियम गैस के लिए, हीलियम गैस के लिए मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 3/2R, बराबर 3/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 से 9 इंटू R, तो R हो गया 8.3 के आसपास, तो 8.3 इंटू 9 27 72 9 8 9 72 72 70 74, तो 74, तो 74.7 के आसपास कुछ आ रहा है आंसर, जूल्स में आना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो ये भी ऐसा यूनिट में। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन 22 को, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू अ थर्मोडायनेमिक स्टेट ए से बी सी फिर डी, यूए यूबी एंड यूसी एंड यूडी आर रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो मैं बोल सकता हूँ इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो जिधर टेम्परेचर ज़्यादा उधर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी सेम, तो ए और डी का टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम है,
बी और ए में देखो तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा है 2T और ए का टेम्परेचर कम है, तो बी का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, इन लोगों ने कम दिखाया, तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, क्या पूछा है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पूछा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, तो इसमें जो एनर्जी होगा वो इसके अंदर का एरिया होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 24, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन पूछा है, वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन, तो एफिशिएंसी का मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कोल्ड टेम्परेचर अपॉन हॉट का टेम्परेचर, तो ये हो जाए T2 माइनस T1 बाई T2। तो कोल्ड का टेम्परेचर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और हॉट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट 100, तो विच इज़ 373 केल्विन, तो ये हो जाए 373 माइनस 273 अपॉन 373 विच इज़ 100 बाई 373। 373 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 370 लिख रहा हूँ। अभी देखो मैंने अप्रॉक्सीमेटली छोटा किया तो ऊपर का नंबर बड़ा आएगा, तो हमारा आंसर एक्चुअल में छोटा होगा। डिनोमीटर को मैंने छोटा किया है तो नंबर बड़ा आएगा, हमने छोटा किया तो हमारा आंसर जो आएगा उससे एक्चुअल आंसर छोटा होगा, हमारा जो आंसर आएगा उससे एक्चुअल आंसर छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसर। 37 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 36 पकड़ के 6 इंटू 6, तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6 440, 6 इज़ 36 440 6 इज़ 36 बराबर। परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100, तो 1.66 बाई 6, 6 0 0, 6 2 12, 4 13 14 16 4 6 इज़ 36, 6 7 42, तो ये कुछ 0.27 इंटू 100 हो जाएगा विच इज़ अराउंड 27%। तो 27% के आसपास कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 देख लेते हैं, एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन अ कैरनोट साइकिल बिटवीन 227 एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हॉट का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो 227 प्लस 273, 7 प्लस 3 10, 1 7 8 9 10 4 5 500 केल्विन, और 127 का कितना होगा कोल्ड का, तो 127 प्लस 273, 7 3 10 1 7 2 7 2 8 9 10 0 1 3 4, तो 400 केल्विन। ठीक है, और क्या बोला है कि कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 6 × 10⁴ कैलोरी, तो पूछा है अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे TH माइनस TC बाई TC सॉरी बाई TH इज इक्वल टू कितना वर्क किया अपॉन कितना हीट उसने लिया, तो वर्क मुझे चाहिए, तो वर्क इज इक्वल टू TH माइनस TC, तो 500 माइनस 400 अपॉन 500, क्यू डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, तो इंटू 6 × 10⁴, 500 माइनस 100 कितना 400 कितना हो गया 100 बाई 500 विच इज़ 1/5 इंटू 6 × 10⁴, 10 5 1 5 2 10, तो 1.2 × 10⁴ कैलोरी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। टेम्परेचर क्वेश्चन 26, टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय 2%, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, तो मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सही है। तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2% है बराबर है, तो टेम्परेचर में भी चेंज कितना होना चाहिए 2%, सही है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 2%, तो टेम्परेचर में भी कितना चेंज होगा 2%, तो सीधा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर कितने से चेंज होने वाला है 2% से। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज, सॉरी टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो रहा है 2% से, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना से इंक्रीज होगा 2% से। ठीक है, 4 moles of hydrogen, 2 moles of helium and 1 mole of water vapor from an ideal gas
व्हाट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन 7/2R प्लस नंबर ऑफ मोल्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम 5/2R प्लस वाटर के लिए 1 × 8/2R डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 4 + 2 + 1, 2 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 = 8, तो 14 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा 23R बाय नीचे 4 + 2 + 1 7। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 28 में क्या बोला है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम दैट ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एक्टिव। ठीक है, डायटोमिक गैस है तो यहाँ पे और ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव बोला है, तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन होंगे प्लस 2 रोटेशनल होंगे प्लस 2 वाइब्रेशन होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर 7/2R। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 29 देख लेते हैं। तो वॉल्यूम दिया मीटर क्यूब में, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पूछा है। ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4.5 kg वाटर STP इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश। तो 4.5 kg वाटर है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश हो जाएंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर, सही है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सही है, तो अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास 4.5 kg किलो 10³ अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो ये मुझे मिला मोल्स में, और मेरे को पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कौन, 1 मोल ऑफ वाटर। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4.5 × 10³ इंटू 22.4, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर में आंसर आएगा, बट हमको लीटर में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए मीटर क्यूब में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो ये 4.5 × 10³ इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 4.5 × 22.4/18 अगर इसको सॉल्व करते तो आंसर आएगा 5.6। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय। इसका करेक्ट क्वेश्चन है 4 टाइम्स, तो जो ऑप्शन है वो 4 टाइम्स के हिसाब से ही है। तो हमको पता है कि VRMS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पहले के टेम्परेचर से, बाद की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाद के टेम्परेचर से। पहले का टेम्परेचर कितना है, तो वो है -50 विच इज़ 273 - 50, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 223 केल्विन। सही है, मुझे बाद की वेलोसिटी बोला है, बाद की वेलोसिटी कितनी है 4 टाइम्स ऑफ पहले की वेलोसिटी, तो दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो V2/V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1। तो V2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ V1/V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2, हमको ढूंढना है, T1 हमको दिया है, V1 से V1 कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 16 इज इक्वल टू T2/223। तो T2 कितना है, ये है 16 × 223 और ये आएगा हमको केल्विन में। सही है, तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, 223 × 16 3568 केल्विन, बट 3568 केल्विन ऑप्शन में नहीं है, हमको किस में ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन डिग्री सेल्सियस भी है। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, किससे 273 से। तो 8 - 3 कितना हो गया 5, ये 4, ये 16 में से 7 गया 9 2, तो 3295, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर/s इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। तो Hmax पूछा है, तो U² sin² θ/2g। इन लोगों ने G को 9.8 लेने बोला है, बट मैं इसको 10 ही लूँगा क्योंकि ऑप्शन में कुछ ज़्यादा, ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, तो U कितना है 280, तो 280 × 280 sin² θ, तो sin 30 कितना हो गया हाफ का स्क्वायर बाई 2 × 10, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2 4 8 140, तो ये हो जाएगा 140 × 28
डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 7 70, तो 980, तो 980 किसके आसपास है, 1000 के, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या बोला है, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ नॉट इनिशियल फ्रीक्वेंसी प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड्स। तो 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना है, ये है 3120 आरपीएम में है, जो डिवाइड बाय 60 आरपीएस में करने के लिए 2 पाई इंटू 1200 डिवाइड बाय 60 प्लस 16 अल्फा। 0 0 कैंसिल, 6 2 12 20, 0 0 कैंसिल, 6 5 30, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 4 104 पाई माइनस 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 पाई इज इक्वल टू 16 अल्फा। तो 104 पाई माइनस 45 हो जाएगा 64 पाई, तो 64 पाई इज इक्वल टू 16 अल्फा, तो 16 4 ज़ा, तो अल्फा कितना आ गया 4 पाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 33 में बोला वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनिशियल ए पे दिया है वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो बी पे पूछा है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बराबर है, बट ए की वेलोसिटी देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगा 2i कैप, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2i कैप, तो बी पे भी कितना होगा 2i कैप। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 3j कैप है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 3j कैप, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी 2i कैप माइनस 3j कैप, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इसमें बोला है इंसेक्ट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अ कोनिकल बर्थडे हैट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर at base it starts from point A and reaches the point B taking spiral path on the head find out displacement of height। तो बेसिकली बोला एंड जो है वो बेस से टॉप पे जा रहा है। अब बेस से टॉप पे जा रहा है, इसके सेंटर से नहीं जा रहा है, तो बेस से टॉप पे मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ये बेस है तो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऊपर जा रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है इनिशियल और ये फाइनल। इसका हाइट दिया 12, ये 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 35 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ बोट इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको मैं आई कैप मान रहा हूँ, और वेस्ट को या माइनस आई कैप मान रहा हूँ, नॉर्थ को जे कैप मान रहा हूँ, और साउथ को माइनस जे कैप मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला बोट इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है, कितना दिया है ड्यू ईस्ट मतलब 12 आई कैप। A flag on the boat flaps at 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बोट पे जो फ्लैग है, तो फ्लैग कैसे फ्लटर कर रहा है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे कितना 53 डिग्री, तो ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, मतलब विंड बोल सकते हो आप, क्योंकि फ्लैग को फ्लटर तो विंड ही कराएगा विथ रिस्पेक्ट टू बोट। सही है, और इसको चाहिए तो अब मैं वी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा v cos 53 और ये हो जाएगा v sin 53। ठीक है, फिर क्या बोले हमको, अनदर फ्लैग ऑन दी शोर फ्लैप्स डू नॉट, तो जो शोर पे जो फ्लैग है तो वो कैसे फ्लटर कर रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ फ्लटर कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में अगर देखोगे तो शोर पे जो फ्लैग है तो उसमें विंड के अलावा उसको और कोई फ्लटर करा रहा है क्या, नहीं, तो विंड ही फ्लटर करा रहा है, तो विंड का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, सही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसके इस वेलोसिटी के वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट के कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ अलॉन्ग वेस्ट और अलॉन्ग नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला जो कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ विंड के, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि v sin 53 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड। सही है, और ये v क्या है, तो v है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअल में विंड जो है वो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट का कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ और वेलोसिटी ऑफ विंड नॉर्थ की तरफ, ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। ठीक है, अब दूसरा क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो ईस्ट की तरफ है। अब इसका ये कंपोनेंट
वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो वेलोसिटी ऑफ बोट के इक्वल होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड कितना दिया था 12, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट cos 53 इज 3/5, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ये हो गया 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 20 इंटू साइन 53 कितना हो गया 4/5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना मिला 60 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 16। तो स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 16 सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20, ये गलत है। स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ये कितना है 20, ये सही है। स्पीड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट इज 16, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 36 में क्या बोला है, पार्टिकल मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है v0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0। रिटार्डेशन दिया है तो a इज इक्वल टू माइनस बीटा v लिख सकता हूँ, वेर v इट्स वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है v। अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, पार्टिकल विल कवर अ टोटल डिस्टेंस, पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, particle will stop shortly, the velocity of the particle becomes v0/2 after time 1/β। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन से काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज dv/dt माइनस बीटा इंटू वी। तो v को dv के साथ लिखा तो 1/v इंटू dv माइनस बीटा इंटू dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, बीटा कॉन्स्टेंट लात मार के बाहर, लिमिट्स t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v0 है, t पे वेलोसिटी कितनी है v। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, वैसे 1/v log v, लिमिट्स v0 से v माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ dt t 0 से, एक बार v के बदले v माइनस v के बदले v0। तो ये हो जाएगा log ऑफ v माइनस log ऑफ v0 इज इक्वल टू माइनस बीटा t माइनस 0। log हैज़ द पावर टू चेंज, सब्ट्रैक्शन इनटू डिवीजन, तो log ऑफ v बाय v0 इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू टी। लॉग को इधर भेजता हूँ तो v बाई v0, लॉग को इधर भेजा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, तो e रेस टू माइनस बीटा इंटू टी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया v0 e रेस टू माइनस बीटा टी, सही है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ये डिस्टेंस का है, वेलोसिटी का ऑप्शन डी है और ऑप्शन बी और सी है, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला है ऑप्शन बी में, द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, द पार्टिकल विल स्टॉप शॉर्टली। स्टॉप शॉर्टली मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तब होगी, v0 तो कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, जब टाइम इनफाइनाइट होगा, बिकॉज एनीथिंग रेस टू माइनस इन्फिनिटी इज 0। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है, नीचे भेजोगे तो ई रेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ई रेस टू प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो v0 ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल विल स्टॉप शॉर्टली, ये तो गलत है, पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये एकदम सही है। बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, पहले डी को चेक कर लेते हैं। डी में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम v0/2 आफ्टर टाइम 1/β। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम क्या पुट करना है 1/β और चेक करना है वेलोसिटी क्या आ रही है। तो v इज इक्वल टू v0 ई रेस टू माइनस बीटा, टाइम के बदले लिखा 1/β, बीटा से बीटा कैंसिल, तो v0 ई रेस टू -1, -1 नीचे गया तो +1, तो ई रेस टू v0/e। तो इसकी वेलोसिटी टाइम 1/β पे कितनी आनी चाहिए v0/e, बट ऑप्शन में दिया v0/2, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक करने के लिए डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितने टाइम तक चल रहा है, इन्फिनिट टाइम तक, तो डिस्टेंस 0 से इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू v0 ई रेस टू माइनस बीटा टी, वेलोसिटी का यूज़ करूँगा, v क्या हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू v0 ई रेस टू माइनस बीटा टी। dt को उधर भेजा तो dx इज इक्वल टू v0 ई रेस टू माइनस बीटा टी इंटू dt।
वी नॉट भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट, सिर्फ टी वेरिएबल है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सही है। टाइम कहाँ से कहाँ, तो टाइम 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक, उसके पास वेलोसिटी है, और डिस्टेंस भी 0 से x ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूछा है जब टाइम 0 से इन्फिनिटी तक डिस्टेंस पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x अपॉन माइनस बीटा, और लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी। माइनस बीटा को बाहर लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी नॉट बाई बीटा, t के बदले एक बार इन्फिनिटी, तो e रेस टू माइनस बीटा इंटू इन्फिनिटी माइनस e रेस टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, t के बदले क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 हो जाएगा। एनीथिंग रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो x इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई बीटा, तो 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस, तो वी नॉट बाई बीटा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी नॉट बाई बीटा, बट यहाँ पे बोला वी नॉट बाई 2 बीटा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। पहले इंक्लाइन प्लेन को कितने एंगल पे रखा है, 60 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को शूट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x1, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 अलॉन्ग द प्लेन। बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, फिर इंक्लिनेशन को डिक्रीज किया, कितना कर दिया, 30 डिग्री, वापस इनिशियल वेलोसिटी u दी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो पूछा कि सेम ऑब्जेक्ट शॉट विद द सेम वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट सेम, वेलोसिटी भी सेम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, x2, तो पूछा x1 अपॉन x2 का रेशियो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन यूज़ कर सकता हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, है कि नहीं। एक्सीलरेशन इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग यहाँ पे a लग रहा है, एक्सीलरेशन कितना लगता है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, तो g sin थीटा, यहाँ पे थीटा 60 है और यहाँ पे थीटा कितना है, 30, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u² माइनस 2, a के बदले आएगा g sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x1, सही है। माइनस क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइड चेंज किया तो प्लस 2g sin थीटा इंटू x1 इज इक्वल टू u², तो मुझे x1 चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² बाई 2g sin थीटा। u दोनों में सेम है, g सेम है, 2 सेम है, सिर्फ थीटा का फर्क है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से बोल सकता हूँ कि x1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, है कि नहीं, θ1, तो x2 विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, sin θ2, सिमिलरली करके, तो x1 बाई x2 का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा sin θ2 बाई sin θ1, θ2 कितना है 30, तो sin 30 कितना होगा, हाफ, तो हाफ, θ1 कितना है 60, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, √3:1। sin 30 कितना, हाफ, अच्छा सॉरी उल्टा, ठीक है। sin θ2 कितना है, θ2 30 है ना, और θ1 कितना है 60, पहले का एंगल 60 है, बाद का एंगल 30 है, तो ये sin 30 कितना हो जाएगा, हाफ, और sin 60 कितना हो गया, √3/2, तो आंसर कितना आएगा, 1/√3, परफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन डिस्टेंस, ये सब का रिलेशन पूछा है। तो पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू t प्लस 5⁻⁻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 ⁻
डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है -1 एक्स n -1 ना, तो -2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा dv/dt, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो -2 नीचे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2t + 5 -2 -1 -3। मुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन और x का देखूं, पहला वाले ऑप्शन को देखते हैं, वेलोसिटी कितना दिया 3/2, तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3/2, देखता हूँ। तो मैं वेलोसिटी को 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, तो -3 आ रहा है, और हमारा t + 5 ⁻³ है ना,
तो मैं बोल सकता हूँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप दूसरा देखोगे डिस्टेंस वाले में, तो डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -2 आएगा, तो एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। तीसरे वाले में भी इक्वल नहीं आएगा। डी वाले को देखो, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पावर को 2/3। तो वेलोसिटी को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3, तो ये हो जाएगा -4/3, जो कि इसके इक्वल नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर? ऑप्शन ए करेक्ट है। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the time interval t is equal to n-1 to t is equal to n. तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन a मान लेता हूँ। तो n सेकेंड पे अगर ब्लॉक यहाँ पे होगा तो n-1 सेकेंड पे यहाँ पे कहीं तो होगा। तो यहाँ पे टाइम कितना है? n-1, और यहाँ पे टाइम कितना है? n। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड है कि नहीं? तो हमको पूछा क्या? रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn+1। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड पूछा है, तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज समथिंग बट u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो a/2 2n-1, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछा है? n के बदले क्या लिखना है? n+1, तो n के बदले लिखा है n+1। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो a/2 2 इंटू n के बदले क्या लिखा? n+1 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a/2 2n 2 इंटू 1 2 2 -1 +1, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकेंड। दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों का रेशियो निकालोगे तो Sn अपॉन Sn+1, तो a/2 से a/2 क्या हो गया? कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर्स x मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पार्टिकल विल कवर द फॉलोइंग डिस्टेंस इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू ut 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टाइम कितना? 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस कवर बाय द सेम पार्टिकल विल कवर द फॉलोइंग डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड पूछा है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड को एक काम करता हूँ, पहले डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ a इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ a 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4। हाफ a 5 का स्क्वायर, तो हाफ a 5 का स्क्वायर क्या है? x, तो x2 कितना आ रहा है? 4x। बट हमको पूछा है डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड ही पूछा है, नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो ये तो पूरे 10 सेकेंड का है, 0 से 10 सेकेंड का है, और ये 0 से 5 सेकेंड्स का है। तो बट मुझे नेक्स्ट 5 सेकेंड में चाहिए, तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो 4x माइनस x, तो आंसर क्या आएगा? 3x। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। Water drops come out at a regular interval from the water tank at the roof. When the first drop hits the ground, the third drop comes out of the tank. The height of the second drop from the ground is, और टैंक का हाइट दिया है, टैंक का हाइट कितना है? h0। क्वेश्चन में बोला है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा तो टैंकर से थर्ड ड्रॉप आ रहा है, तो सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में होगा। बट सबका टाइम इंटरवल कैसा बोला है? रेगुलर टाइम इंटरवल सेम है। तो इसका टाइम इंटरवल अगर t है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है? t। मेरे को बोला है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा तो सेकंड ड्रॉप का हाइट निकालना है, तो इसका हाइट को मैं h लिख देता हूँ, सही है। सबसे पहले ड्रॉप, टैंक से ड्रॉप निकल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, h0 है ना, तो s इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g t²। तो फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा? 2t, तो ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ g t² इंटू 4 h0। सेकेंड ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा? सेकेंड ड्रॉप का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? h है। अच्छा, हाइट ग्राउंड से पूछा उन लोग ने, तो हाइट क्या होगा? h0 माइनस h,
ग्राउंड से हाइट पूछा है, ठीक है। अब ऊपर से कितना हाइट होगा इसका, तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर से हाइट h इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g, टाइम कितना लगा t², और हाफ g t² के बदले मैं h लिख सकता हूँ, तो h0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। बट हाइट कहाँ से पूछा है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से पूछा तो क्या करना पड़ेगा, h0 माइनस h, तो h0 माइनस, अच्छा h कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 4h है, 4 डिवीजन में जाएगा तो ये हो जाएगा h0/4, तो h0/4, तो ये हो जाएगा 3 h0/4, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ कितना 400 मीटर मूव ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 20 मीटर पर सेकंड आएगा। कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करो 5/18 से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए अहेड ऑफ बी, ए जो है वो बी से आगे, सही है। द ड्राइवर बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड बी जो है ए को ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बी ए को ओवरटेक करना चाहते हैं तो बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, सही है, वो मुझे फाइंड करना है कि बी और ए के बीच में इनिशियली कितना डिस्टेंस है, एक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स निकालना है। अब यहाँ पे क्या बोला हमको कि डिस्टेंस क्या है, हाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो एक काम करते हैं, ए को हम लोग रेस्ट पे मानते हैं, इसको रिलेटिव से करते हैं। तो सबसे पहले ए को रेस्ट पे माना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, सेम, 20 माइनस 20 विच इज़ 0। फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी का एक्सेलरेशन 1 है, ए तो का एक्सेलरेशन नहीं तो 0, तो आंसर क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है ओवरटेक करने को, 50 सेकेंड। दोनों के बीच का डिस्टेंस जब ओवरटेक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का बेसिकली पूछा है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो बी जो है, अगर मैं ए को रेस्ट पे मान रहा हूँ तो ए रेस्ट पे, तो बी यहाँ पे, बराबर। तो बी को अगर ए को ओवरटेक करना है तो बी को ए से आगे जाना पड़ेगा ऐसे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, ए का 400, एक्स तो हो गया, प्लस ए का 400 और बी का भी 400, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जो है, सही है, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 400 कितना हो गया 800। अब यहाँ पे मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब में रिलेटिव आएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स प्लस 800, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 0, टाइम कितना था 50 प्लस हाफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 1, और टाइम कितना है 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 800 0 50 का स्क्वायर 2500, तो 1250 आ जाएगा, सही है। तो x कितना आएगा फिर 1250 माइनस 800, तो 0 5 4, तो 450 मीटर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 43 में क्या बोला है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट टावर ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g द वेलोसिटी इन विथ इट हिट द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अंडर रूट ऑफ 2gh स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो 2 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 10, सॉरी एच कितना है 20, कितना हो जाएगा फिर ये 400, 400 का स्क्वायर रूट 20, तो आंसर 20 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डज नॉट रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कब होता है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर रिटार्डेशन नहीं होगा। अगर आप देखोगे ए बी सी डी में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ये आपको वेलोसिटी देता है। तो अगर आप देखोगे तो इस लाइन का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का फॉर एंड मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द एंड एट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर। तो 8 मीटर पे एक्सेलरेशन कितना होगा पूछा है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर होगा।
एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर होगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा पूछा। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी वर्सेस एक्स, ग्राफ का स्लोप ये मुझे देगा डी वी बाई डी एक्स। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए पे स्लोप कितना बनेगा 1060, तो 1060 इज नथिंग बाई √3, सही है। और v कितना है 8 मीटर पे 12, तो 12 इंटू √3 विच इज़ 12 √3, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।